चित्त में है तो वो है सुंदर। माने सुदर्शन क्या है? सुंदर है दर्शन जिसके, ऐसे श्री राम कृष्ण जे नहीं निरख मग सापे जे नहीं निरख मग सापिन बीजी, जे नहीं निरख मग सापिन बीजी, जे नहीं निरख मग सापिन बीजी, अजहि विषम विषतामस दीजी, तजहि विषम विषतामस दीजी, अजहि विषम तजहि विषम विष, तजहि विषम तामस दीजी। भगवान श्री राम को निहार करके सांप बिच्छू भी अपनी विषमता त्याग देते हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी को चित्त में बसा लो। बस आपका मोह रूपी ग्राहा मगर मर जाएगा और आप मोहन की शरण में लग जाओगे, बैठ जाओगे, सब क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। महाराज पूर्व जन्म में कौन थे दोनों? बोले ये जो गजेंद्र है ना, गजेंद्र हाथी, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, पांडव वंशी। चौथे मन में बच्चों को राज दे करके जंगल में गया, पहाड़ पर बैठ करके भजन कर रहा था। इतने में अगस्त जी आए गए। सो पहले घूम रहा था, थोड़ा टहल रहा था, महात्मा जी को देख करके समाधि लगा के बैठ गया। महात्मा जी ने देख लिया ये अभी घूम रहा था, पर प्रणाम न करना पड़ा, इसलिए ढोंगी बैठ गया। और महात्मा जी को क्रोध आ गया, दुष्ट पापी कहीं के ढोंगी, अभी तुझे देखता हूं, मुझे प्रणाम नहीं करता है। अरे बाबा क्षमा करो, क्षमा करो, जा तू हाथी की तरह बैठा, सो हाथी ही हो जा। अब कैसे तरूंगा? बोले जब ग्राह तुझे पकड़ेगा तब भगवान को टेर लगाइयो, तब तेरी टेर वो ही सुनेंगे। और महाराज ये मगर ग्राह कौन है? बोले ये हु नाम का गंधर्व था। एक बार महात्मा देवल सरोवर में गए नहावे सागर में, सो न डुबकी लगाई और नीचे जाकर के जाने पैर पकड़ लियो। सो महात्मा जी डर गए कि लगता है कि ग्राह ने पकड़ लिया। अरे भाई कौन? सो निकल करके बोला महाराज आप ही संत होकर के डर गए। संत को किससे भय? मगर में भगवान, जल में भगवान, थल में भगवान। देवल जी बोले तुझे भगवान मैं दिखाता हूं अभी। हाथ में जल लेकर के बोले जा तुझे साफ देता हूं, तू मगर की तरह मुझे पकड़ रहा है, ग्राह मगर बन जा। महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। बोले गलती तो आप जब भक्त का चरण पकड़ेगा तो भगवान तारेंगे तुझे, जा। इसलिए ये हु नाम का गंधर्व ही ग्राह बन गया। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। ध्यान दीजिए सज्जनों, इसके बाद वर्णन करते हैं। समुद्र मंथन कटवाया, भगवान ने देवता और असुरों को दोनों को मिला दिया। समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें पहला है जहर, अंतिम है अमृत। हमारा तुम्हारा ये हृदय एक समुद्र है, ठीक है ना? इसका मंथन करें। मंथन माने चिंतन जब करते हैं तो सबसे पहले जहर निकलता है। चिंतन करने, भजन करने बैठोगे, ज्ञान मूर्ति बन के बैठोगे ध्यान में, तो सबसे पहले जितना जहर विकार सब आते हैं, पहले नंबर पे आते हैं। माला हाथ में लो, फिर देखो कितनी याद आती है, वहाँ की, इधर की, उधर की, सब खोपड़ी में वो चित्रपट आते रहते हैं। क्यों? पिक्चर जब भी क्लियर आती थी पुराने समय में, जब एंटीना में बढ़िया होता था। चला है ना, पहले टीवी चलती थी, एक ऊपर घुमा राजा आ गया, आ गया, सही आया, बोले थोड़ा अभी चीटी आ रही है, फिर उसने घुमाया, समझ गए ना? सही। बस यही स्थिति है। जब हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो नाना प्रकार के संसार के विषय हमारी तस्वीर के सामने आते हैं। और उस चिंतन करते रहोगे तो वो छटते रहेंगे और आपको डायरेक्ट सीधा कनेक्शन गोविंद से जोड़ देंगे। भगवान की छटा आपके चित्त में समा जाएगी।
भगवान का रूप और नाम ही अमृत